यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से, मेरे दोस्त इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब आंखों में अरमान लिया है मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंतिम वक्त है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फेरड़ किसका मात्रक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए फेरड़ किसका मात्रक है, ऑप्शन ए है प्रतिरोध का, ऑप्शन बी है चालकत्व का, ऑप्शन सी है धारिता का, ऑप्शन डी है प्रेरकत्व का। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिरोध का, ऑप्शन बी चालकत्व का, ऑप्शन सी धारिता का, ऑप्शन डी प्रेरकत्व का। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, धारिता का, है ना। फेरड़ किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, ऑप्शन ए है आपके पास जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन बी है आपके पास जूल, ऑप्शन सी है आपके पास जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन बी है आपके पास जूल, ऑप्शन सी है आपके पास जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जूल प्रति कैलोरी। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, जूल प्रति कैलोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वोल्ट। बताइए ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वोल्ट। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन, है ना। अगर पूछे बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक है दोस्तों न्यूटन। अगर आप लोगों से पूछे कि बल का मात्रक क्या है, सिर्फ पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या है, दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बल का मात्रक क्या है ना। एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है, अगर पूछ लिया कि बल का मात्रक क्या है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ऑप्शन ए है आपके पास ओम, ऑप्शन बी आपके पास फेरड, ऑप्शन सी आपके पास हेनरी, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास में वोल्ट। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है फेरड, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है वोल्ट। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ओम। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, ओम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी आपका वेबर था, है ना, पर करेक्ट आंसर उसका ओम होगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट क्या है। बताइए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है। बताइए ऑप्शन ए है लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी जूल। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट जो है क्या है दोस्तों, किससे नापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किससे दोस्तों, इसकी यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, अगर पूछे निम्नलिखित में से सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए है स्थिति वेग, ऑप्शन बी त्वरण कोमा दूरी, ऑप्शन सी चाल कोमा त्वरण, ऑप्शन डी बल कोमा घनत्व। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, स्थिति कोमा वेग। ये क्या है दोस्तों, सदिश राशि। अगर पूछे सदिश राशि कौन सी इनमें से बताइए तो क्या है, स्थिति कोमा वेग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा है सदिश मात्रक नहीं है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, अब अपने से पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन ए आपके पास आवेग, ऑप्शन बी आपके पास विस्थापन, ऑप्शन सी आपके पास बल आघूर्ण और ऑप्शन डी आपके पास गति। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास आवेग, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है बल आघूर्ण और ऑप्शन डी है दोस्तों गति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, गति, है ना। ये सदिश मात्रक नहीं है, जो गति है दोस्तों सदिश मात्रक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आज का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर से, ऑप्शन डी आपके पास थर्मामीटर से। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर से, ऑप्शन डी थर्मामीटर से। बताइए दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, लेक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अब आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, जो दूध है, दूध का पीएच मान कितना होता है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। देखिएगा, ये रहा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए आपके पास लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी आपके पास बैरोमीटर और दोस्तों ऑप्शन सी आपके पास में थर्मामीटर। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे थर्मामीटर, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में मल्टीमीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी आपके पास बैरोमीटर, ऑप्शन सी आपके पास थर्मामीटर, ऑप्शन डी आपके पास मल्टीमीटर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बैरोमीटर, है ना। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आपके पास बर्डसाइज, ऑप्शन बी लुइस ई वाटरमैन, ऑप्शन सी डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ऑक्सबर्ग। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास बर्डसाइज, ऑप्शन बी आपके पास लुइस ई वाटरमैन, ऑप्शन सी है डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी आपके पास ऑक्सबर्ग। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुइस ई वाटरमैन, है ना। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, लुइस ई वाटरमैन ने किया था। अब कब किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। कब किया था इसका आविष्कार ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए है विलियम हॉवार्ड लिवेंस। विलियम हॉवार्ड लिवेंस ने किया था क्या। ऑप्शन बी
जोसेफ अस्पद्दीन ने किया था क्या? ऑप्शन सी हैरी बेरले ने किया था क्या? ऑप्शन डी जेम्स डाइनसन ने किया था क्या? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, हैरी बियरली ने किया था। किसने किया था? हैरी बियरली ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो एबगार है, एबगार स्केल क्या है। अगर पूछा आपसे कि एबगार स्केल क्या है, दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दोस्तों एबगार स्केल क्या है, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आज का। देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है, देखिए। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है कंपास, ऑप्शन बी है डायनामाइट, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है लाइट बल्ब। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कंपास, ऑप्शन बी है डायनामाइट, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है लाइट बल्ब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, डायनामाइट। अब अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब कब किया था ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, है ना, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है ना। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि कल के पेपर में आपके जो 15 मार्च को पेपर होने वाला है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास विलियम हंट, ऑप्शन बी है आपके पास रॉबर्ट एच गोडार्ड, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके पास में हेनरी ओगले, ऑप्शन डी आपके पास सैमुअल कोल्ट। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है विलियम हंट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट एच गोडार्ड, ऑप्शन सी है हेनरी ओगले, ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास सैमुअल कोल्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल का आविष्कार किया था। अब कब किया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना, कि पिस्तौल का आविष्कार कब किया था दोस्तों। तो किसने किया था, अगर पूछे किसने किया था तो किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था। अब कब किया था ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आज का। देखिएगा, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है। नंबर ऑप्शन ए है आपके पास में ऊर्जा की, ऑप्शन बी है दोस्तों आपके पास में, देखते हैं क्या ऑप्शन बी, ये रहा इधर कॉप्चे में, देखिएगा। ऑप्शन बी आपके पास कार्य की, ऑप्शन सी आपके पास संवेग की, ऑप्शन डी आपके पास जड़त्व की। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास ऊर्जा की, ऑप्शन बी आपके पास कार्य की, ऑप्शन सी आपके पास संवेग की, ऑप्शन डी आपके पास जड़त्व की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व की संकल्पना देता है कौन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए है न्यूटन के तृतीय नियम पर, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पर, ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए न्यूटन के तृतीय नियम पर, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पर, ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है ना। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है केंद्राभिमुखी, ऑप्शन सी है आपके पास घर्षण, ऑप्शन डी आपके पास केंद्रापसारक। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा,
घर्षण के कारण। काय के कारण दोस्तों? घर्षण के कारण। अगर पूछे ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है, काय के कारण रुक जाती है दोस्तों? घर्षण के कारण। जब हम ब्रेक लगाते हैं कार में तो घर्षण होता है, इसके कारण क्या हो जाती है दोस्तों? कार रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है, कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा, है ना। अगर पूछें कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी क्या आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, सौर ऊर्जा, है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। अगर पूछे आप लोगों से कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है कौन सी है, बताइए। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है दोस्तों? स्प्रिंग ऊर्जा है, कौन सी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम, देखिएगा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये रहे चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने एकदम। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ताप ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? ताप ऊर्जा। अगर पूछे कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों ताप ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है फेराडे। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज, ऑप्शन सी आपके पास गैलीलियो, ऑप्शन डी आपके पास फेराडे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एकदम, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव रेखा पर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव रेखा पर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ध्रुव रेखा पर, है ना। किस पर होगा? ध्रुव रेखा पर होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, ऑप्शन ए है आपके पास में सतह से कम, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी सतह से अधिक, ऑप्शन डी शून्य। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्थिर। क्या होगा? स्थिर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? स्थिर होगा। ना तो सतह से कम होगा, ना सतह से अधिक होगा, ना शून्य होगा। क्या होगा? स्थिर होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिएगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पूछे चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा,
ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, भार नहीं बदलेगा। भार जो है बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम देखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए है 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम, है ना। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होगा, बताइए चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपके पास 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपके पास में दोस्तों 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी आपके पास 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास बल, ऑप्शन बी आपके पास कार्य, ऑप्शन सी आपके पास घनत्व, ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास दाब। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, घनत्व। क्या होगा, घनत्व। अगर पूछे द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या है तो क्या है दोस्तों, घनत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगर पूछे वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। अगर पूछे वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता, ऑप्शन डी है दोस्तों गुरुत्व। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। अगर पूछे वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास में एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आपके पास तांबा, ऑप्शन सी आपके पास कांच, और ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों हमारे पास में क्या है, चांदी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है आपके पास में तांबा, ऑप्शन सी आपके पास कांच, ऑप्शन डी आपके पास चांदी। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, कांच, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है दोस्तों, तो क्या है, कांच है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।